बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन से पैगम्बर खुदा हैं जो ज़िंदा जन्नत में चले गए थे और आज तक वहाँ मौजूद हैं और हम वक्त फ़रिश्तों के साथ इबादत इलाही में मसरूफ़ हैं। कौन थे वो अज़ीमुश्शान आली मर्तबा नबी कि जिन्होंने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में मौत का जायका चखा, जहन्नुम को भी देखा और फिर जन्नत में दाखिल हुए और वापस निकलने से फिर इनकार कर दिया। जी हाँ, वो अज़ीमुश्शान नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। आइए थोड़ा सा उनका तारुफ़ कर लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की मुतमन्नी हूँ। आपका एक लाइक और आप एक सब्सक्राइब करना शायद किसी के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो, तो प्लीज़ आइए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, आपका असल नाम आखनूक है। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही पहले रसूल हैं। आपके वालिद हज़रत शीस इब्ने आदम हैं और सबसे पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वो आप ही थे। कपड़े सीने और कपड़े सीकर पहनने की इब्तिदा आपने ही की थी। इससे पहले लोग जानवरों की खालें पहनकर लपेटते थे। सबसे पहले हथियार बनाने वाले आप ही थे। तराजू और पैमाने का निज़ाम कायम करने वाले, इल्म नजूम के हिसाब में नज़र फरमाने वाले आप ही थे। ये सब अहम इजादात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। अल्लाह ताला ने इल्म नजूम के हिसाब से नज़र फरमाने वाले भी आप ही हैं। ये सब अहम इजादात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। अल्लाह तबारक तआला ने आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए और आप अल्लाह ताला की किताबों का बकसरत दर्स दिया करते थे। इसी वजह से आपका लक़ब इदरीस पड़ गया, यानी ये लक़ब आप में इस कदर मशहूर हुआ लोगों में कि लोगों को आपका असल नाम याद नहीं रहा और लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला, सिखाने वाला, आपको इस नाम से पुकारा जाने लगा। और कुरान पाक में भी आपका नाम इदरीस के नहीं नाम से मज़कूर है। ये बुनियादी तारुफ़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का है। अपने वीडियो में अब उनके असल और अहम वाक़यात की तरफ हम आते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को किन मुहर्रिकात और किन वजूहात की बिना पर बराह रास्त जन्नत बुला लिया गया था? आप बहुत ही इंतहाई आला मर्तबा और इंतहाई आला मर्तबा नबी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के आला मनसब पर फ़ाइज़ किए गए। मौर्रख़ीन के मुताबिक आपकी वलादत बासादत बाबुल इराक़ के शहर या मिस्र के शहर मेम्फिस के यानी मरिख में हुई। आपका असल नाम आखनूक था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस भी यानी दर्स देने वाला, आपको इस लक़ब से पुकारा गया है। तारीख़ के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को दुनिया में सबसे पहले पढ़ने और पढ़ाने का दर्स दिया और आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दर्स व तबलीग में गुजारा। आपका हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था और आपका शिजरा नसब यूँ था: इदरीस इब्ने यारूद इब्ने बिन मिकाइल बिन कैनन बिन नूश बिन शीस बिन आदम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जब इंतकाल हुआ तो कुछ ही अरसे बाद आपके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए और काबिल की औलाद ने कुफ्र, शिर्क और बदकारी, बेहयाई और ज़ना जैसे कबीह और करी जराइम का बाज़ार गर्म कर रखा था और पाकीज़ा रिश्तों की पहचान ख़त्म हो चुकी थी। और वो दीन हिदायत और वो दीन हक़ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो कहीं को दूर जाके नापैद हो गया था। बुत परस्ती और आग की परस्तिश उरूज पर जा चुकी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इन्हीं को पामाल किया जा रहा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए वो वक्त था कि जब हज़रत अल्लाह ताला ने उनकी इस बिगड़ी हुई कौम के लिए एक नबी मबूस करने का फ़ैसला किया और इस मनसबे अज़ीम के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो एक अल्लाह के नबी में होने चाहिए। आप इंतहाई दीनदार, मुत्तकी, परहेज़गार और सच्चे इंसान थे। नबूवत के
ओहदे पर, उसके मनसब पर फाइज होते ही आपने अपनी कौम को और उनके भटके हुए लोगों को तबलीग का काम फ़ौरन शुरू कर दिया। मगर ये बेदीन कौम हक़ की तरफ आने के बजाय लोगों को नहायत उनको ये बातें नागवार गुजरी, चुनाचे वो आपके दुश्मन बन गए। लिहाजा आप और आपके पैरोकारों को कुछ इस तरह की अजियतें देने लगे जो कि नाकाबिले बयां थीं। लिहाजा आपने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबुल शहर से कूच करने का इरादा किया, क्योंकि बाबुल दरिया फ़रात और दरिया दजला के किनारे इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ा था। लिहाजा इस इलाक़े के हवाले से तहकीकात का एक लंबा इजहार भी किया गया है। मगर अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग हिजरत पर तैयार तो हो गए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र की तरफ रुख किया और दरियाए नील और के किनारे जाकर आबाद हो गए, जो बाबुल से बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग का काम शुरू किया। उस वक्त राइज तमाम ज़बानों में आपने बाखूबी वाकिफ़ थे। जितनी भी ज़बानें उस वक्त आती थी लोगों को, अवाम को, उन्हीं ज़बानों में आपने दीन और तबलीग का सिलसिला देना शुरू किया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 2 मरतबा आया है। सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इस किताब में इदरीस का ज़िक्र भी, बेशक वो बहुत बड़े मर्तबे वाले नबी थे और हमने उनको बुलंद मर्तबे पर पहुँचाया। इस तरह सूरह मरियम में, सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने उनको इरशाद फरमाया है। तर्जुमा और इस्माइल और इदरीस और जुल्फल कर तर्जुमा कीजिए और सब अहकाम इलाही पर ताअज़ साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। कुरान पाक में बड़ी मारूफ और मुस्तनद तफसीर मारिफतुल कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत के मरतबे पर फाइज़ फरमाया और आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने इल्म नजुम और इल्म हिसाब का मुआवज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता किया था, और असला भी हथियार की तरह आपकी ही ईजाद है, और असला बनाकर आपने सबसे पहले काबिल से जहाद किया था। और एक रिवायत के मुताबिक इमामुल अंबिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म रमल के हवाले से जो पूछा गया था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक पैगंबर थे कि जिन्होंने ये लिखा था। लिहाजा इल्म रमल के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। लिहाजा जिस शख्स का ख़त उनके मुवाफ़िक़ हो जाए तो अच्छा है। किताब रोज़तुल असफ़िया के मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना किया करते थे, इबादत और रियाज़त किया करते थे, और फ़रिश्तों में नहायत मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। एक मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त से लेकर उनके पास आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ताज्जुब भी हुआ कि ये कोई इंसान तो नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है और रूह कब्ज़ करने की खिदमत पे मामूर हैं, तो ये यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने इनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम भी मुझे मौत का जायका चखाओ। जिस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त से उनकी रूह कब्ज़ कर ली और फिर वापस भी डाल दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं जहन्नुम और जन्नत की सैर करूं और वहाँ देखूं वहाँ क्या है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त से तलब करते हुए उन्हें दोज़ख भी दिखाई, और वो दोज़ख का आलम देखकर जन्नत में आने और बहुत देर तक वहाँ जाकर वहाँ के मनाजिर देखते रहे और लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे और उसकी सहर अंगेज़ी में बिल्कुल गुम हो गए। आखिरकार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अब वापसी का वक्त हो चला है। मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जाने का हुक्म देगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा।
और इस वक्त तक मैं यहीं रहूँगा। चुनाचे अल्लाह तबारक तआला ने एक फ़रिश्ते को मुक़र्रर फरमाया कि वो उनके दरमियान एक फ़ैसला कर दें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इस फ़रिश्ते को पूरी सूरत हाल बताई तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क़ानून खुदाबंदी के तहत ज़ायक़ा मौत चख चुका हूँ और अब मैं जन्नत में आ गया हूँ, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमा हुम बिखारिजीना मिन्हा, यानी तुम इससे इनका निकाले नहीं जाओगे, लिहाजा अब तुम यहाँ रह सकते हो और अब तुम यहाँ से अगर जाना नहीं चाहते तुम यहाँ रह सकते हो। फिर हज़रत काब बिन अहबार की रवायत के मुताबिक फ़रिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ैसला किया और आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहे। कुछ रिवायात के मुताबिक आप चौथे आसमान पर हैं और फ़रिश्तों के साथ इबादत में हमतन अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हैं और आज भी आप ज़िंदा हैं। चुनाचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान या चौथे आसमान में फ़रिश्तों के साथ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। इन वाक़यात से कितना बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक तआला का अपने नबियों अपने रसूलों पर कितना बड़ा फ़ज़ल व करम रहा है। वो इनाम व अकराम और वो उनको जो कुछ मिला वो उनकी उन इबादत रियाज़त और उन ईज़ा रसानियों के इवज़ मिला के जो अल्लाह ताला ने जिन कौमों की तरफ से उनको भेजा गया था उन कौमों ने उनको तकलीफ़ पहुँचाई और उन्होंने अल्लाह ताला के दिए हुए पैगाम हक़ को एहसान व खूबी अंजाम दिया और अल्लाह ताला को खुश कर दिया और खुदावंद ताला के रसूलों नबियों के नज़रों करम और उनका अदब व एहतराम अल्लाह ताला ने हमेशा दुनिया की नज़र में कायम रखा और उनके ज़िक्र अमलों और खैर बरकत अल्लाह ताला ने हमेशा हासिल करने के लिए हमें उनको एक राह हयात बना दिया, एक मसले राह बना दिया। ये था एक मुख्तसर सा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ एक छोटा सा जायज़ा, एक छोटा सा तारुफ़। अगर इनके वाक़यात पर अगर हम रोशनी डालें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अनगिनत वाक़यात इनकी ज़िंदगी से भरे पड़े हैं क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों के मौजिद थे और इन इजादात के पीछे कोई ना कोई वजूहात कार फरमा थी, कोई ना कोई महर्रिकात कार फरमा थी और अल्लाह तबारक तआला ने इनको खुदादा सलाहियतों से नवाजा था। जब भी अल्लाह तबारक तआला ने इनको इनकी खुशी से जन्नत में इनको रहने का मुकाम दे दिया। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान की दौलत पर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।